जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट क्या होता है और वेटलेसनेस क्या होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मसनूई ग्रेविटी। तो पहले आ जाता हूँ उस पिछले टॉपिक्स को शॉर्ट फॉर्म में उसका रिव्यू कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है और उसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो देखिए, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि एक शख्स जमीन पे खड़ा है। ये जमीन है और इस पे एक शख्स खड़ा है। तो इस शख्स के ऊपर एक फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg। ये उसका रियल वेट है, ये उसका रियल वेट है। लेकिन याद रख ले कि ये फर्श जो है, ये जमीन जो है, ये इसको ऊपर की तरफ ही उछाल रहा है। और उस फोर्स को हम लोगों ने कहा था नॉर्मल रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल रिएक्शन को कहते थे। तो ये दो फोर्सेस के ऊपर अमल कर रहे हैं। और ये जो mg है इसका रियल वेट है, और जो ऊपर की तरफ फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन का पेरेंट। और एक बात हम लोगों ने और कही थी कि जो अपेरेंट वेट है ये इस आदमी को उसके वजन का एहसास दिलाता है। ये जो अपेरेंट वेट है ये इस आदमी को उसके वजन का एहसास दिलाता है। और हम लोगों ने कहा था कि अपेरेंट वेट ज्यादा भी हो सकता है, रियल वेट से कम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा केस हम लोगों ने देखा था कि फर्ज करें जमीन है और फर्ज करें एक छत है, छत के साथ रस्सी लटक रही है और इस रस्सी के साथ एक आदमी लटक रहा है। उस रस्सी के साथ क्या लटक रहा है? एक आदमी लटक रहा है। तो अभी देखिए, इस आदमी से अगर हम लोग पूछें कि आपके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये कहेगा मेरे ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक नीचे की तरफ एम जी, जो कि इसका रियल वेट है, और एक ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, जो कि उसका पेरेंट वेट है, टेंशन। तो दोनों केस में आप देख सकते हो कि रियल वेट के बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है वो पेरेंट वेट होता है। और इस केस में भी याद रख ले, इस बंदे को, इस आदमी को जो वजन का एहसास दिलाएगा उसको ये टेंशन दिलाएगा। कौन दिलाएगा? टेंशन। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गई। अभी आ जाते हैं कि फर्ज करें एक स्पेस स्टेशन। एक स्पेस स्टेशन है और स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द घूम रहा है। तो देखिए, ये जमीन है और इस जमीन के गिर्द एक स्पेस स्टेशन घूम रहा है। तो स्पेस स्टेशन के अंदर साइंटिस्ट होंगे, एस्ट्रोनॉट्स होंगे। तो मैं स्पेस स्टेशन को एक कमरे की तरह बना रहा हूँ, बहुत सिंपल करके एक कमरे की तरह बना रहा हूँ। सही। और ये स्पेस स्टेशन घूम रहा है जमीन की गिर्द। सही। अब याद रख लिया, स्पेस स्टेशन जो है वेटलेसनेस की हालत में होता है। जैसे फर्ज कर आप एक एलिवेटर को ऊपर ले जाओ, बहुत ऊपर ले जाओ, और जिस रस्सी से आप लोगों ने एलिवेटर को बांधा हुआ उसको काट दो, तो एलिवेटर फ्री फॉल में गिरेगा। तो हम लोग कहेंगे कि एलिवेटर वेटलेसनेस की हालत में। किस हालत में? वेटलेसनेस की हालत में। तो याद रख लिया, यहाँ पर भी इस स्पेस स्टेशन के ऊपर सिर्फ एक फोर्स अमल कर रहा है, लेकिन इसमें और एलिवेटर में फर्क ये है कि एलिवेटर आखिरकार जमीन से टकरा जाएगा, क्योंकि एलिवेटर के रास्ते में जमीन आ रहा है। लेकिन इस स्पेस स्टेशन के रास्ते में जमीन नहीं आ रहा, तो इसलिए जमीन से टकराएगा नहीं। बाकी याद रख लीजिए, एलिवेटर भी वेटलेसनेस की हालत में है, स्पेस स्टेशन भी वेटलेसनेस की हालत में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेटलेसनेस की हालत में क्या होता है कि इस स्पेस स्टेशन के अंदर साइंटिस्ट होंगे, लोग होंगे, वो दरम्यान में तैर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। वो चल नहीं सकते जमीन पे। वो जो स्पेस स्टेशन का फ्लोर है उस पर चल नहीं सकते, क्योंकि स्पेस स्टेशन भी फ्री फॉल में है, ये भी फ्री फॉल में है। तो इस केस में कुछ मसले मसाइल होते हैं। मसले मसाइल ये होते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है इनको हरकत करने में मुश्किल पेश आती है, इनको हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम लोगों ने साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा अरसे के लिए भेजना हो, तो वहाँ पर फिर ये सूरत काबिल कबूल नहीं है कि साइंटिस्ट जो है वो मुसलसल वेटलेसनेस की हालत में रहे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज है, मूवमेंट में मसले हैं। अभी भी जब साइंटिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे मुसलसल वर्जिश करते हैं। खासकर ये जो घुटने हैं ये फेल हो जाते हैं, ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हार्ट्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं।
तो इन मसलों को हल करने के लिए एक आइडिया है, प्रपोज्ड आइडिया है, कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मसनूई ग्रेविटी। मतलब हम लोगों ने जमीन की तरह ग्रेविटी वाला जो है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो किस तरह क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला? तो देखिए, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैंने एक शख्स को, फर्ज करें मैंने एक रस्सी ले ली, सिंपल मिसाल बताता हूँ, रस्सी ले ली और इस रस्सी के साथ एक आदमी जो है, उस रस्सी को एक आदमी ने ऐसे पकड़ लिया और इस रस्सी को मैं इस तरह घुमा रहा हूँ, इस तरह घुमा रहा हूँ, सही। तो मैं इसको इस तरह घुमा रहा हूँ, अब इसको थोड़ा गौर से देख लें। तो ये आदमी भी इस तरह घूम रहा है दायरे में। अभी अगर इस आदमी से मैं पूछूं कि आपके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो देखिए वो कहेगा एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ। ये इस दायरे में घूम रहा है, तो ये कहेगा एक फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है, और दूसरा फोर्स ये कहेगा कि मेरे ऊपर एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं होती। तो ये जो है, अभी सूरत को देख ले, इस आदमी के ऊपर जो हमने उसको अच्छे से रोटेट कर रहे हैं, ये सूरत बिल्कुल इस तरह है जैसे यहाँ पर इसके ऊपर भी दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन याद रख ले यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है। तो याद रख ले, अगर इस बंदे को मैं रस्सी से रोटेट करूँ, आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करूँ और सर्कल का रेडियस ज्यादा हो, तो ये बिल्कुल ऐसे फील करेगा कि मेरे ऊपर दो रियल फोर्स लग रहे हैं, एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक इनवर्ड। तो उसमें वो एक को कह लेगा कि ये मेरे रियल वेट की तरह है, और दूसरे को कहेगा कि मेरे अपेरेंट वेट की तरह है, अमल कर रहा है। तो देखो, जो प्रपोज आइडिया है उसमें ये है कि हम लोग स्पेस स्टेशन को घुमाएंगे। फर्स्ट स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, ये स्पेस स्टेशन बिल्कुल जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, ये जमीन की गिर्द घूमेगा, ये स्पेस स्टेशन जमीन की गिर्द घूमेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी एक्सिस की गिर्द भी रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, अपनी एक्सिस की गिर्द भी स्पिन करेगा। देखिए इस तरह स्पिन करेगा, और इस स्पिनिंग की वजह से जो है ये ग्रेविटी वाला इफेक्ट क्रिएट होगा, सही। याद रख लीजिए, ये स्पेस स्टेशन जो मैंने पहले बनाया है, ये स्पिन नहीं कर रहा था, ये स्पिन करेगा। तो स्पिन करने से क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर फर्ज करिए आदमी है किनारे पर, तो यहाँ पे आप रस्सी की जगह इसके वाल ले लें, यहाँ पे मैंने रस्सी ली थी, यहाँ पे आप वाल ले लें। तो इस आदमी से अगर आप पूछेंगे कि आपके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ये कहेगा कि मेरे ऊपर इनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, जो कि फ्लोर मेरे ऊपर लगा रहा है। ये जो स्पेस स्टेशन के वाल है, ये ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और एक फोर्स ये कहेगा कि आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो देखिए ये वाली सूरत क्रिएट हो गई। तो इस वजह से ये आसानी से दीवारों के ऊपर घूम सकेगा, स्पेस स्टेशन की दीवारों पे घूम सकेगा। तो ये जो है ग्रेविटी वाली एक इफेक्ट क्रिएट हो गई। लेकिन याद रख ले, ये जो एक प्रपोज आइडिया है, फ्यूचर में हो सकता है ये अमल में लाया जाए, लेकिन अभी तक एक प्रपोज आइडिया है। तो अभी यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इस स्पेस स्टेशन को हम किस फ्रिक्वेंसी के साथ रोटेट करें, कितना तेजी से रोटेट करें, इसमें जो ग्रेविटी पैदा हो वो अर्थ लाइक ग्रेविटी क्रिएट हो, अर्थ लाइक जमीन की तरह ग्रेविटी क्रिएट हो। मतलब ग्रेविटी कितने की रेट हो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए आज कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट कर स्पेस स्टेशन का रेडियस कितना है? आर। कितना है? आर। तो ये स्पेस स्टेशन की जो रिम है, ये आउटर साइड, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो कितनी? तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर नाम देता हूँ 1। क्या नाम देता हूँ? 1। अब याद रख ले कि ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। लेकिन एक कंप्लीट चक्कर के लिए मैं लिखूंगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, अपॉन टी, क्योंकि कंप्लीट चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं।
और एक कंप्लीट चक्कर कब कंप्लीट होता है, जब टाइम टाइम पीरियड के बराबर हो जाए। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर नाम दूंगा 2, और 2 की वैल्यू 1 में दर्ज करूंगा। पुटिंग 2 in 1, सही। 2 को 1 में दर्ज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 2 पाई/टी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सही। अभी मैंने इसको सिर्फ टी के लिए हल करना है, टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड के लिए इसको हल करना है कि एक चक्कर में कितने टाइम में कंप्लीट करोगे इसका। तो देखिए आप इसको हल कर ले तो ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन टी स्क्वायर। टी के लिए इसको हल करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा आर 4 पाई स्क्वायर, आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी। अभी मुझे टी स्क्वायर नहीं चाहिए, टी चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा। तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए सी। अभी 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई, ये आ जाएगा आर अपॉन ए सी, आर अपॉन ए सी। लेकिन याद रख ले, मैं चाहता हूं कि अर्थ लाइक ग्रेविटी हो, ज्यादा ग्रेविटी भी ना हो, कम भी ना हो। तो इसका मतलब है ए सी की जगह मैं लिखूंगा जी, ए सी की जगह लिखूंगा जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई आर अपॉन जी, आर अपॉन जी। देखिए इस इक्वेशन से आप मालूम कर सकते हो कि अगर स्पेस स्टेशन का रेडियस गिवन हो तो आप मालूम कर सकते हो कि उसको मैं कितने स्पीड से घुमाऊं, उसका टाइम पीरियड क्या हो कि उसमें ये वाली ग्रेविटी क्रिएट हो, 9.8। ठीक है, मतलब जमीन की जो ग्रेविटी है वो उसी की तरह फीलिंग आपको महसूस हो। अभी अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी मालूम करना चाहें कि एक सेकंड में कितने चक्कर दे रहे हैं स्पेस स्टेशन को, तो आप लोग को पता है कि एफ इज इक्वल टू 1/टी, 1/टी। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1/टी। तो मैं अगर टी की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दूं तो एफ इज इक्वल टू 1/टी की वैल्यू है 2 पाई जी अपॉन आर अपॉन जी। लेकिन याद रख ले, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए इन सब का रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उलट देंगे। तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई, और ये हो जाएगा जी अपॉन आर। जी अपॉन आर। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी के फार्मूला आ गया, सही। मतलब अगर एक स्पेस स्टेशन का आपको रेडियस दिया गया है और आप उसमें अर्थ लाइक ग्रेविटी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी की रोटेशन वो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अभी आप एक बात बता देता हूँ कि ये जो आदमी को मैं रोटेट कर रहा हूँ दायरे में, ये कह रहे हैं मेरे ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स अंदर की तरफ है, टेंशन है, एक फोर्स बाहर की तरफ है। ये बाहर की तरफ वाले फोर्स को लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन याद रख ले, ये फोर्स रियल फोर्स नहीं है, ये कोई रियल फोर्स नहीं है, ये सिर्फ इस आदमी के लिहाज से एक फोर्स है। ये कह रहा है कि मुझे कोई ऐसे बाहर की तरफ खींच रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कोई जरिया नहीं है, कोई ऐसा एजेंट नहीं है जिसको बाहर की तरफ खींच रहा है। तो जब भी कोई जिस्म रोटेट कर रहा होता है तो उसके लिहाज से एक बाहर की तरफ आउटवर्ड एक फोर्स अमल कर रहा होता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
लेकिन दूसरी दुनिया के लिहाज से, आउटवर्ड दुनिया के लिहाज से, फर्ज कर एक शख्स बाहर खड़ा है और उसको देख रहा है, तो इसके लिहाज से सिर्फ एक फोर्स अमल कर रही है, वो इनवर्ड फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स नहीं है, उसको कहते हैं जूडो फोर्स। तो इसी तरह याद रख ले, यहाँ पर जो स्पेस स्टेशन को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो इस आदमी के ऊपर एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये रियल फोर्स है, ये फर्श उसको अंदर की तरफ उछाल रहा है। लेकिन ये जो बाहर की तरफ ये कह रहा है कि फोर्स अमल कर रहा है, ये एक रियल फोर्स नहीं है, ये एक फिक्टिशियस फोर्स है, जूडो फोर्स है। ये सिर्फ इस आदमी के लिहाज से है, ये जो बाहर वाला आदमी उसको देख रहा है उसके लिहाज से ऐसा कोई फोर्स उसका पर अमल नहीं कर रहा। तो ये था आर्टिफिशियल ग्रेविटी।